हज़रत वाला की खिताबत के बाद मैं हमारे एक मंदूब मेहमान मुकर्रम औरंगाबाद के शहर से तशरीफ़ लाए हुए हमदर्द कौम मिल्लत इदारा हाजा के मोहसिन व करम फरमा जनाब साजिद पाशा साहब डायरेक्टर शाइनिंग स्टार स्कूल को बड़े ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ हज़रत वाला मसनद पर जलवा अफरोज़ हों और अपनी नसीहतों से हम सामीन को महसूस फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ रज़ितु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग सब आए यहाँ पर माशाअल्लाह, हैरत कर रहे होंगे कि मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। यहाँ बैठे हुए सब बड़े बड़े लोग हैं, वो तो उलमा इकराम का है, वो है ना भाई। वहाँ मैं बैठ नहीं सकता, इसलिए आपके सामने वहाँ बैठ नहीं सकता मैं। जिसे ये ना बहुत अच्छे अच्छे अंदाज में यहाँ पर हमारे सामने बातें आई। हर एक ने अपने अपने अंदाज में बात रखी। अब मदरसों के बारे में बात की, इल्म के ऊपर बात की, एजुकेशन के ऊपर बात की। मैं भी एजुकेशन से आया हूँ। मैं जब उर्दू मराठी इंग्लिश मीडियम के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से मेरे स्कूल चलते हैं औरंगाबाद में। अल्लाह का एहसान है, एक मदरसा भी बनाया है यतीम बच्चों के लिए औरंगाबाद शहरी के अंदर। मैं आपके सामने बहुत ही अदना सा शख्स हूँ। सब आप सब यहाँ बड़े बड़े लोग आए हुए माशाल्लाह यहाँ बैठे हुए। अभी अभी आपके सामने एक बात आई कि हमारे मदरसे, हमारे जो मदरसे हैं वो खीले हैं, दीन के खीले हैं। बेशक दीन के खीले हैं। और हमारे उलमाए कराम जो है सो, हमारे बड़े उलमाए कराम, हमारे हाफिज़, हमारे आलिम, हमारे मुफ्ती साहब, ये बताया गया है कि हमारे आलिम, हमारा एक आलिम पूरे आलम के लिए काफ़ी है मेरे भाई। एक आलिम पूरे आलम के लिए काफ़ी है। अब यहाँ बातें दो हैं। एक बात है अपने मदरसों की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको दो आँख दी है, ऐसा मैं समझता हूँ। ये दो आँख है हमारी। तो हमारी एक आँख हमारे मदरसे है और दूसरी आँख हमारी दावत व तबलीग है, हमारे दीन का काम है। अगर एक आँख भी बंद हो जाए तो हम अंधे, या ये आँख भी बंद हो जाए तो हम अंधे कहलाए जाएंगे हम। दीन का काम, अल्लाह का दीन का काम, हक काम, सच काम। और बेशक इसी काम के साथ में अल्लाह की मदद थी, अल्लाह की मदद है और अल्लाह की मदद क़यामत तक रहेगी। हम सब जानते हैं, एक बड़ी अच्छी आयत है, तुम अमर बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते रहा करो, आबादा वो वक्त आ जाए कि तुम दुआ मांगो और तुम्हारी दुआ कबूल भी ना हो। ये सूरह 110 नंबर की आयत है सूरह निसा की। तुम अमर बिन मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते रहा करो। मायने क्या है? अमर बिन मारूफ नहीं अनिल मुनकर, आबादा वो वक्त आ जाए कि तुम दुआ मांगो और तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो।
फिर आगे बताया गया है, वरना अल्लाह ने कहा, वरना मैं तुम पर ऐसे जालिम बादशाह मुसल्लत कर दूंगा। डर तो अल्लाह का, अल्लाह रब्बुल आलमीन का, जो बादशाहों का बादशाह है, जो सब कुछ के बगैर सब कुछ करने पर खातिर है। वो बादशाहों का बादशाह, वो रब्बुल आलमीन, वो सब कुछ के बगैर सब कुछ करने पर कादिर है। हम उसको मानते हैं, हमने उसका कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और अल्लाह के बंदे हैं, खत्म नबी। अब कोई नबी आने वाले नहीं, नबूवत का सिलसिला रिसालत का बंद हो चुका है। बेशक अल्लाह ने कहा है, बेशक हमने दीन के काम को छोड़ दिया, हमने दीन के काम से बेरुखी की। आज भी लोग बोलते हैं, अरे किसने देखा है जन्नत, नौज बिल्ला। हमारे लोग कहते हैं, हमारे अपने लोग कहते हैं, अरे मरने के बाद देखेंगे, नौज बिल्ला, मरने के बाद देखेंगे, अरे जो होगा वो देख लेंगे, निपट लेंगे। वाह भाई वाह, जैसे कि इनके बाप ने बनाया जन्नत जानू, निपट लेंगे निपट लेंगे, इतनी बड़ी बात, नौज बिल्ला, बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन का काम, दावत का काम, तबलीग का काम ये दिया है, ये खोलकर आज के दौर में मुसलमानों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एहसान का मामला अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने एहसान किया है। एक जमात गई थी हमारी अभी औरंगाबाद से 2-3 महीने पहले राजस्थान में, वहां पे जाके ही अभी भी जाके ही 1-2 महीने पहले, वहां पर क्या हुआ, वहां पे मुसलमानों के घर में, मुसलमानों के इलाके में इंतकाल हो गया। वहां गई जमात, तो क्या करे, उसको जला दे रहे। अरे भाई अरे भाई अरे भाई क्या कर रहे हो, ये ऐसे क्यों करने, नहीं बोले ये ऐसे होता है हमारे पास, क्यों नहीं बोले ऐसे ही रिवाज है बोले हमारे पास। मुसलमान आज की बात करो, मैं अभी की 2 महीने पहले की बात करो साहब, अभी की बात करो, अभी पहली बार जमात गई वहां पर, अभी की बात करो, 2 महीने पहले की बात। क्यों, तो बोले हमारे पास ये खानदानी रिवाज है, मुसलमानों को यहाँ पर आज भी जलाया जाता है। अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारी जमात एक बार गई, आज से 2 साल पहले, वहां पर भी अंडमान निकोबार आइलैंड, क्या बताए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दावत का काम खोल के ऐसे ऐसे इलाकों में ऐसी कार्गो, आज से 15 साल पहले हमारी जमात गई थी आंध्रा के इलाके में, वहां मैंने अपने आंखों से देखा है, वहां हमारी बहनें, हमारी औरतें एक झाड़ पर, जैसे कि मक्का मदीना में 7 बार का तवाफ कर रहे, वो लोग भी एक हंडा ले रहे, हंडा मटका लेकर और 7 बार तवाफ कर रहे, उसका किसका झाड़ का नोज बोला, झाड़ के साथ। और फिर बाद में 7 बार होने के बाद में वो औरत वो हंडे को अपने आंख पे डाल देती, पूरा पानी पूरा गीला होती है, उसके बाद में अगरबत्ती आती लेके उसको आग लगाती है, और वो झाड़े ना उसके पास में लगाती है, पूरा अगरबत्ता खत्म होने का तब ऐसी ही वहां पर बैठी होती है, पूरी अगरबत्ती खत्म हो गई तो वो अगरबत्ती के पास में उसका जो होता है ऊद वगैरह वो लेकर पीती है, और जाके अपने बच्चों को, अपने खानदान वालों को उनको देती है। नौज बिल्ला, आज भी ये अमल हमने देखा है, हमने अपने आंखों से। विजयवाड़ा विशाखापट्टनम में हमने देखा है कि एक क्रिश्चियन मियाँ बीवी आए, 2000 एक हल्लू मेहनत करते करते 4-5 साल में 2000 लोगों को मुसलमानों के इलाके में 2000 लोगों को क्रिश्चियन उन्होंने बनाया। किसी को क्या किया, पैसे दिया, हमने देखा है सब, प्रैक्टिकली हमने देखा है, थोड़ी मदद की, पैसों की दी, अनाज दिया, बकरियां दी, गाय दिया, बैल दिया, भैंस दिया, करते करते उनके आंग में दे दिया, लॉकेट दे दिया, खेती दिया, करते 2000 लोगों को। पहली बार जमात गई वहां पर, पहली बार गई जमात पर, ये हल्लो कारगुजारी, कौन जाएगा, तो बंबई वाले उठे, हम जाएंगे। बंबई वाले गए, मेहनत करे, काम करे, खुदा की कसम, एक जमात गई, दूसरी जमात, तीसरी जमात, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक कंटिन्यू वहां पे गई जमात। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे, अल्लाह का शुक्र है, जहां मस्जिद थी जिसको उन्होंने गिरजाघर बनाया था, अल्लाह के करम से वो गिरजाघर फिर से मस्जिद बन गई, और वो 2000 लोग फिर से ईमान में दाखिल हो गए। ये खुदा की कसम सिर्फ और सिर्फ दावत तबलीग की मेहनत थी मेरे भाई। ये मैं कहा, मेरी 2 आंखें है, ये मदर से एक आंख है हमारी, एक जान है, तो हमारी दूसरी आंख हमारी ये दावत तबलीग का काम है, दीन का काम है भाई। लेकिन ये जो वक्त है, ये मदारिस के बारे में है।
मेरी आप सबसे अदबन गुजारिश है भाई कि अपने बच्चों को असरी तालीम और दीनी तालीम दोनों दे भाई। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ असरी तालीम ही दे और ना मैं ये कहूँगा कि सिर्फ दीनी तालीम दे। आपको बुरा लग रहा होगा, यहाँ बड़े बड़े उलमा करम है बैठे हुए, लेकिन आज के हालात की, आज के दौर की सख्त जरूरत है असरी तालीम और दीनी तालीम दोनों भी। मैंने कहा ना 2 आंख है, तो उसी तरह 2 आंख, असरी तालीम भी एक आंख है और दीनी तालीम भी एक आंख है। किसी एक फील्ड में पर्टिकुलर हमारे बच्चों को आगे मत बढ़ाइए, वरना वो सिर्फ एक मस्जिद का एक इमाम और एक आलिम, एक हाफिज, एक मुफ्ती, एक कारी उतना ही बन जाएगा वो। लेट हिम हैव द टेक्निकल एजुकेशन, लेट हिम हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन। उनको पढ़ने दीजिए, उनको पढ़ने दीजिए, असरी तालीम भी उनको दीजिए। आज की जरूरत है। क्यों हमारे बच्चे IAS, IPS, MPSC, IRF क्यों नहीं बन सकते भाई? जब हमारा बच्चा एक किताब को, अल्लाह की किताब को, अल्लाह के बोल को, कुरान को 30 पारे को याद कर सकता है, मुकम्मल तौर पर याद कर सकता है एक छोटा सा मासूम बच्चा, तो क्या वो एक IAS और IPS की डिग्री ले नहीं सकता? एक छोटी सी मामूली सी डिग्री। सबसे बड़ी दुनिया की अगर कोई डिग्री है तो वो हाफिज की डिग्री है। हमारा बच्चा हाफिज बनता है, बहुत बड़ी बात है। 30 पारे का हाफिज, कुरान उसके सीने में, उसके दिल में। आलिम, माशाल्लाह, बताया ना, एक आलिम पूरे आलम के लिए काफी है। तो हमारे बच्चा क्यों नहीं पढ़े? यकीनन खुदा की कसम, अगर हमारा यही बच्चा ये हिफ्स के साथ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जहन के सारे सेल्स को खोलते हैं। मैंने ये साइंटिफिक रिसर्च के अंदर ये पढ़ा है कि जब एक बच्चा हाफिज बनता है तो जैसे जैसे उसको एक एक पारा याद होता है, 1 2 3 4 28 29 30 पूरे जब 30 पारे याद करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जहन के, उसके ब्रेन के सारे सेल्स को खोलते हैं। 100% उसके सेल्स खुल जाते हैं। सेल्स, मैं इसकी रगों की बात कर रहा हूँ, दिमाग की बात कर रहा हूँ। तो क्या उसके लिए ये IAS और IPS की डिग्री और IRF की डिग्री और ये MPSC की डिग्री क्या बहुत बड़ी बात है? ग्रेजुएशन, BA, BCom, BSc, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी क्या बहुत बड़ी बात है? MBBS, MD और MS। ही कैन बी द बेस्ट डॉक्टर, ही कैन बी द बेस्ट इंजीनियर, ही कैन बी द बेस्ट आर्किटेक्चर। जी बिल्कुल हो गया। तो मेरी आप सबसे अदबन गुजारिश है भाई, कहने के लिए बहुत कुछ है, बार बार इशारा आ रहा है, लेकिन क्या है, वक्त की बात है, वक्त कम, खिलाते कम। हमारे बच्चों को पढ़ाए। मेरे अजीज दोस्त, मेरे बड़े भाई यहाँ बैठे हुए MRF साहब, और वहाँ मेरे है सामने मौलाना अजीज नौमान साहब, मेरे बड़े अजीज है वो। आपने हमको बुलाया, आपने हमको इज्जत दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मदरसा उनका नहीं है मेरे ये मदरसा आप लोगों का है, आप लोगों का है। ये उन्होंने खुद का काम नहीं कर रहे, ये बच्चों को इल्म दे रहे, बच्चों को हाफिज बना रहे, आलिम बना रहे। तो ये आपका मदरसा है, ये आपके बच्चे हैं। तो इनके भरपूर जितना भी हो सके अपने अपने हैसियत के एतबार से उनकी मदद करें, और लोगों को बोले ये जंगल के अंदर है, ऐसी जगह पर ऐसा मदरसा है, बेशक यहाँ नूर बरसाता है, अल्लाह का नूर बरसता है मेरे भाई। हम भी मदद करें, हमारे सारे दोस्तों को बोले, रिश्तेदारों को बोले ज़कात दे, सदका में दे, और हमारे जितने भी लोग हमारे साथ में जिनके अच्छे ताल्लुक है उनको बोले। और ऐसे नहीं, अपने अपने तौर पर जहां जहां मदरसे हैं अपने अपने हैसियत के तौर पर उन सबकी मदद करें। आप सबसे माफ़ी चाहता हूं। मेरे उलमा इकराम यहाँ बैठे, अक्सर होता यह है कि जब भी बात करता हूं तो कुछ लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता, कहते चुरका लग जाता है बोले। तो आप सबसे माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी चाहते जी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको अच्छा रखे, आमीन। और इस मदरसे को अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाए, आमीन। और यहाँ के बच्चे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि वर्ल्ड के, दुनिया के बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुफ्ती और बेहतरीन कारी और बेहतरीन हाफिज़ों में उनका शामिल हो। यहाँ बैठे उलमा इकराम, आप सबके लिए भी, आप सबके मदरसों के लिए भी मेरी यही दिल से, तहे दिल से आप सबके लिए है दुआ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। बड़ी प्यारी बात हो रही थी, मगर क्या करें माज़रत के साथ कि वक्त की किल्लत दामनगीर है।